नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। आज हम वाच्य विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात जिस विषय पर हम बोलते हैं उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म या भाव में कौन प्रमुख है उसे वाच्य कहते हैं। अब हम वाच्य के भेदों को जानेंगे। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ हम पहला वाच्य का भेद देखेंगे, कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता यानी करने वाले की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण देखेंगे, राम अखबार पढ़ता है। राम यहाँ क्या है? पुल्लिंग शब्द है और उसी के अनुसार क्रिया का रूप भी पुल्लिंग ही है। वहीं देखते हैं दूसरे वाक्य में, राधा अखबार पढ़ती है। राधा यहाँ स्त्रीलिंग है और उसी के अनुसार ही क्रिया का रूप भी परिवर्तित होता है। तो हम देखते हैं कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ राम और राधा कर्ता हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। वाक्य में जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म का अर्थ यहाँ पर है किया जाने वाला काम। पहले वाक्य में हम देखते हैं, राम से अखबार पढ़ा जाता है, सीता से अखबार पढ़ा जाता है। दूसरे वाक्य में है, सीता से अखबार पढ़ा जाता है। तो दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि कर्ता परिवर्तित होने के बावजूद भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं आता है। वहीं तीसरे वाक्य में हम कर्ता को न परिवर्तित करके कर्म को परिवर्तित करके देखते हैं। तो यहाँ सीता से किताब पढ़ी जाती है। यहाँ सीता से किताब पढ़ी जाती है। वाक्य में किताब शब्द स्त्रीलिंग है और पढ़ी जाती है क्रिया भी स्त्रीलिंग रूप में आती है। अतः इन वाक्यों में हम देखते हैं कि कर्म परिवर्तन होने से क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का होता है, यानी कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। निषेधार्थक मतलब निषेध, जहाँ मना किया जाए किसी चीज़ के लिए, जहाँ आसक्ति दिखाई जाए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मुझ में ये योग्यता नहीं है, वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, उदाहरण है, मुझसे चला नहीं जाता। दूसरा उदाहरण है, राम से टहला भी नहीं जाता। इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि दोनों ही वाक्य नकारात्मक वाक्य हैं और साथ ही इसमें किसी काम को किए जाने की असमर्थता जताई जा रही है कि कर्ता उस काम को करने में असमर्थ हैं। इन वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव प्रधान है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण हैं। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।